हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द करंस देवलॉग। आज हम देवलिंग प्रोजेक्ट में लॉगिन सिस्टम इंप्लीमेंट करने वाले हैं। इस वीडियो में हम यूज़र नेम और पासवर्ड की हेल्प से यूज़र को ऑथेंटिकेट करेंगे और सक्सेसफुल लॉगिन के बाद JWT एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन जनरेट करेंगे। चलिए स्टेप बाय स्टेप इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले इसका डेमो देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले मैं यहाँ पे डमी यूज़र कुछ भी डालता हूँ तो आप देखना ये इनकरेक्ट का जैसे देखना, ये देख सकते हैं आप, इसने एरर दिया। अब मैं बिल्कुल सही यूज़र नेम और पासवर्ड डालता हूँ, देखना आप। तो आप देखना है सक्सेसफुली ऊपर पॉपअप आ जाएगा। तो देखना, ये देख सकते हैं लॉगिन सक्सेसफुली राहुल। ओके, अब देखते हैं कि इसको अब हम स्टेप बाय स्टेप इसको कोड करके बनाएंगे। ओके, चलिए कोड करते हैं। तो दोस्तों चलेगा, चालू करते हैं अपन कोड करना। ओके, सबसे पहले एक सीरियलाइजर में जाते हैं अपन, और ये पे मैं पिछली वीडियो में किया था। सबसे पहले एक सीरियलाइजर बनाते हैं लॉगिन के लिए। आज लॉगिन सीरियलाइजर सीरियलाइजर डॉट सीरियलाइजर। ओके, इसका नाम रखते हैं, एक तो यूज़र नेम आएगा, यूज़र नेम सिविलाइजर डॉट केयर फील्ड। ओके, पासवर्ड सीरियलाइजर इसलिए बना रहे हैं दोस्तों क्योंकि जो इनकमिंग डेटा आएगा उसको वैलिड देखना पड़ेगा कि डेटा आया है कि नहीं आया, ये सबसे पहले चेक कर लेगा। ओके, फिर अपन एक फंक्शन बनाते हैं, क्लास लॉगिन व्यू एपीआई व्यू डीप पोस्ट पोस्ट मेथड यूज करेंगे, सेल्फ रिक्वेस्ट। ओके, तो पहले उस सीरियलाइजर को इंपोर्ट कर लेते हैं। लॉगिन सीरियलाइजर इंपोर्ट कर लिया। अब जो डेटा आएगा फ्रंट एंड से उसको पकड़ते हैं। डेटा डॉट रिक्वेस्ट डॉट डेटा, इसमें डेटा आएगा, ये चला गया। अब चेक कर लेते हैं कि डेटा वैलिड है या नहीं। इज वैलिड यूज होते हैं। अगर यूजर ने जो डेटा डाला है अगर वो सही है, जैसे कि नंबर तो नहीं है, ऐसा कुछ खाली तो नहीं छोड़ दिया यूजर नेम पासवर्ड, ये चेक करने के लिए होता है। ओके, अगर वो सब डेटा वैलिड है तो अपन सबसे पहले लॉगिन डेटा निकालेंगे। लॉगिन डेटा सीरियलाइजर डॉट वैलिडेट डेटा, जो वैलिड डेटा है उसको निकालेंगे। वैलिड डेटा निकाल लिया। यूजर नेम निकालेंगे इसमें से, लॉगिन डेटा में से यूजर नेम, पासवर्ड निकालेंगे। पासवर्ड निकाल लिया। ओके, यूजर नेम और पासवर्ड सबसे पहले अपन चेक करेंगे। सबसे पहले क्या ये जो पासवर्ड डाला ये अपने डेटाबेस में है कि नहीं है। इसके लिए अपन यूज करते हैं इनबिल्ट होता है ऑथेंटिकेट। ओके, इसके लिए यूज करते हैं ऑथेंटिकेट, ऑथेंटिकेशन इंपोर्ट ऑथेंटिकेट। ओके, ये इनबिल्ट होता है, ये डेटाबेस में जाके चेक करता है कि ये पासवर्ड, क्या ये यूजर नेम डाला है सही है या नहीं। अपन को बस इनबिल्ट यूज करते हैं, ये डाला यूजर नेम आया वो डाला, पासवर्ड, और ये खुद ही हैश करके चेक करता है, डेटाबेस में खुद हैश करता है डेटा को और चेक करता है। ओके, निकल लिया। सबसे पहले अपन को JWT ऑथेंटिकेशन। ओके, इसके लिए हम यूज करेंगे क्या, सबसे पहले समझते हैं JWT ऑथेंटिकेशन क्या होता है। सिंपल लेकिन समझे तो JWT ऑथेंटिकेशन का मतलब है कि सर्वर हर रिक्वेस्ट में यूजर नेम और पासवर्ड दोबारा नहीं मांगता। लॉगिन के बाद सर्वर एक टोकन देता है, ये टोकन यूजर की आइडेंटिटी प्रूव करता है। ओके, इसके लिए हम यूज करते हैं रिफ्रेश टोकन। ओके, डॉट डॉट टोकन इंपोर्ट रिफ्रेश टोकन, ये हो गया रिफ्रेश टोकन। और दोस्तों रिफ्रेश टोकन क्या है, जब एक्सेस टोकन एक्सपायर हो जाता है तब रिफ्रेश टोकन से नया एक्सेस टोकन मिल जाता है, इसलिए यूजर को बार बार लॉगिन नहीं करना पड़ता। ये रिफ्रेश टोकन है। इसके लिए अपन एक टोकन बनाएंगे, टोकन रिफ्रेश टोकन डॉट फॉर यूजर, इसके लिए रिफ्रेश टोकन बना। ओके, एक रिस्पॉन्स वेरिएबल बनाएंगे। ओके दोस्तों, ये अपना टोकन बन गया। ओके, अब एक चेक भी करना पड़ेगा क्या यूजर नेम और पासवर्ड डाला वो सही है कि नहीं, चेक करते हैं। यूजर इज नॉट नन, अगर यूजर नेम और पासवर्ड गलत होगा तो ये नन नन रिटर्न करेगा, क्या यूजर। ओके, टोकन बनाते हैं सबसे पहले एक रिफ्रेश टोकन फॉर यूजर। ओके, एक रिस्पॉन्स भेजते हैं अपन, रिस्पॉन्स, इसके लिए होता है रिस्पॉन्स। ओके,
DTAIL डिटेल लॉगिन सक्सेसफुली जो यूजर का नेम है, यूजर नेम जो फ्रंट एंड से आएगा ना। ओके, इसके साथ में स्टेटस भेज देते हैं अपन। स्टेटस डॉट http डॉट ओके। ओके, ये यूजर इज नोट का मतलब होता है कि अगर जो ये यूजर नेम जो डाला है अगर ये सही है तो यहाँ पे ये सक्सेस कर दो मैसेज हो गया, हाँ ये सही है यूजर नेम और पासवर्ड। अगर यूजर नेम मुझे गलत होगा तो ये नन देगा, यूजर क्या होगा ये नन देगा, तो ये बाईपास हो जाएगा। ओके, इसके बाद ये हो गया। अब सबसे पहले एच टी पी ओनली कुकी में सेंड करते हैं। ओके, एच टी पी ओनली कुकी क्या है। अब सवाल आता है कि एच टी पी को रखेंगे कहाँ। हम एच टी पी को कुकी में स्टोर करेंगे, इससे जावास्क्रिप्ट उस टोकन को डायरेक्टली रीड नहीं कर सकती, इससे सिक्योरिटी बेटर हो जाती है। ओके, सबसे पहले रिस्पॉन्स डॉट सेट कुकी में गए। ओके, सबसे पहले की बनाएंगे एक्सेस टोकन, वैल्यू बनाएंगे। okay, इसमें अपन क्या क्या डालेंगे, टोकन डॉट एक्सेस टोकन। ओके दोस्तों, okay, अब एक्सेस टोकन क्या होता है। एक्सेस टोकन एक टेम्परेरी आईडी कार्ड की तरह होता है, इसे प्रोटेक्ट एपीआई एक्सेस होती है, इसकी एक्सपायर छोटी होती है, जैसे 15-10 मिनट 1 घंटा, बस ज़्यादा नहीं होती। ओके, ये किया, ये हो गया। ओके, सबसे पहले समझते हैं अब एच टी टी पी ओनली को करना पड़ेगा ना। एच टी टी पी ओनली ट्रू, अब इसका मतलब क्या होता है समझते हैं। सबसे पहले और सबसे जरूरी एच टी टी पी ओनली ट्रू, इसका सिंपल मतलब ये है कि तुम्हारा लॉगिन टोकन को फ्रंट एंड का कोई भी जावास्क्रिप्ट कोड छू भी नहीं सकता। अगर कोई हैकर तुम्हारी साइट पर गलत स्क्रिप्ट चलाकर टोकन चुराने की कोशिश करेगा, एक से ऐसे अटैक करेगा, तो वो फेल हो जाएगा, टोकन सिर्फ ब्राउजर के पास सेफ रहेगा। इसका मतलब ये होता है। ओके, अब सिक्योर सिक्योर फॉल्स, इसका मतलब क्या होता है। ओके, दूसरा सिक्योर फॉल्स, अभी हम लोकल होस्ट पर काम कर रहे हैं जो नॉर्मल एचटीटीपी पर चलता है, इसलिए इसलिए इसे फॉल्स रखा है। लेकिन याद रखना कि जब वेबसाइट लाइव सर्वर पर जाएगी तो इसे ट्रू करना पड़ेगा। इससे तुम्हारी टोकन सिर्फ और सिर्फ इनक्रिप्टेड यानी एचटीटीपीएस कनेक्शन पर ही ट्रेवल करेगा, बीच रास्ते में कोई भी लीक नहीं होगा। ओके, सेम साइट लेक्स, इसका मतलब क्या होता है इसका भी समझते हैं। सेम साइट लेक्स। अब तीसरा है सेम साइट लेक्स, ये तुम्हारी वेबसाइट को एक्स CSRF अटैक यानी फेक रिक्वेस्ट से बचाता है। इसका मतलब है कि तुम्हारा ये लॉगिन टोकन सिर्फ तभी काम करेगा जब यूजर तुम्हारी खुद की वेबसाइट पर ब्राउजर कर रहा है। अगर कोई दूसरी फेक वेबसाइट से तुम्हारा बैकएंड पर रिक्वेस्ट भेजेगा तो ब्राउजर तुम्हारी कुकी को वहां भेजने से साफ मना कर देगा। ओके, ये कर दिया। अब अपन को उसको भी डालना है, तो रिफ्रेश टोकन को भी कुकी में रिफ्रेश टोकन को डाला। ओके, इसमें भी सेम करेंगे, एच टी टी पी ओनली ट्रू। अब समझाया था एच टी टी पी क्या होता है, सिक्योर फॉल्स। ओके, सेम साइट का भी समझाया था। ओके, ये हो गया, ये अपना हो गया। अब ये अपना काम हो गया। अब इस रिटर्न रिस्पॉन्स को रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न रिस्पॉन्स। ओके, अब एल्स, अगर पासवर्ड और ईमेल, अगर जो पासवर्ड डाला यूजर ने है ना, जो यूजर नेम और पासवर्ड डाला अगर वो गलत है तो उसको बोल देते हैं यूजर नेम इनवैलिड, यूजर नेम और पासवर्ड। स्टेटस डॉट एच टी टी पी 401 अनऑथराइज्ड। एल्स, अगर जो चीज, अगर जैसे यूजर ने यूजर नेम खाली छोड़ दिया तो ये एरर आएगा। इसके नीचे जस्ट सही है।
हीरोवर्स डिटेल नाम की भेजते हैं हर बार। डिटेल सीरियलाइजर डॉट इनर्स। ओके 404 401 पेड रिक्वेस्ट। 401 नहीं 400 बेड रिक्वेस्ट। ओके ये अपना बन गया है। सबसे पहले यूआरएल में जाते हैं। यूआरएल में इसका यूआरएल बना लेते हैं अपन। इसको टेस्टिंग भी करेंगे सबसे पहले। ओके लॉगिन एपीआई व्यू पाथ बनाते हैं लॉगिन एपीआई। ओके लॉगिन एपीआई व्यू एज व्यू। एज व्यू भी क्यों लिखना पड़ता है समझ। अब सबसे पहले चलते हैं अपन कहाँ पे। ये अपना बन के तैयार हो गया है। सबसे पहले सर्वर को रन करते हैं। सर्वर को रन करेंगे। देखना पड़ेगा ना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये लोडिंग होने में बहुत टाइम ले रहा है। हो गया हाँ चलाया। सर्वर रन हो रहा है। ओके ये हमारा सर्वर रन हो गया। ओके अब सबसे पहले अपन चलते हैं पोस्टमैन में। ओके तो दोस्तों ये पोस्टमैन है अपना। अब सबसे पहले जो वो अपन ने कॉपी करते हैं यहाँ से अपना इसको पोस्टमैन में चलता है पेस्ट करते हैं। अब जो अपना यूआरएल था उसको भी पेस्ट करते हैं। रन करके भी देखेंगे। ओके पोस्ट मेथड चलते हैं यहाँ पे। व्हाट इज दिस इसको काटते हैं। ओके सबसे पहले अपन यूजर नेम भेजते हैं कुछ भी भेजते हैं अभी ऐसे मन से कुछ भी भेजते हैं। ओके मैंने भेजा। अब देखना ये जा रहा है। यूजर नेम पासवर्ड दोनों जा रहे हैं। देखते क्या होता है। एरर आएगा तो भी फॉलो करेंगे। आप देख सकते हैं इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। ये पासवर्ड गलत दोस्तों। अब अपन रियल नेम डालते हैं। अब अब देखा ये इनवैलिड दिखा रहा है मतलब पासवर्ड और यूजर नेम दोनों गलत है मतलब काम कर रहा है। सबसे पहले ओरिजिनल पासवर्ड डालते हैं इसके। ओके अब करते हैं सेंड। देखते हैं ये सही पासवर्ड है क्या होता है। चेकिंग हो रही है। आप देख सकते हैं दोस्तों ये हमारा लॉगिन सक्सेसफुली हो गया मतलब अपनी बैकएंड एपीआई बढ़िया काम कर रही है। बैकएंड एपीआई में कोई दिक्कत नहीं है कहीं से भी कहीं तक। होगा दोस्तों ये आपने देखा। अब इसमें कुकी भी देख लेते हैं। कुकी भी सेव हुई है। आप देखना कुकी रिफ्रेश टोकन एक्सेस टोकन ये हमारी कुकी है जो डाटाबेस में आपने भेजी थी। ये हमारी कुकी है। ओके HTTP। ओके दोस्तों अब चलते हैं अपने इस कोड में। ये देखना ये रिक्वेस्ट आई है सारी दिखा रही है। सबसे पहले अपन इसकी रेडी में तैयार कर लेते हैं। अपन ने अभी जो ऐड किया है उसको डालना भी तो पड़ेगा। सही है ना दोस्तों। ओके दोस्तों अब सबसे पहले यहाँ पे अपना ऐड करते हैं अपना क्या अपनी रेडी में जो इस फाइल में अपन ने किया है। क्या क्या किया है इसमें अपन ने इस वीडियो में। JWT ऑथेंटिकेशन लॉगिन बनाया है। यूजर लॉगिन विद यूजर नेम और पासवर्ड। एक JWT एक्सेस टोकन जनरेशन किया है। रिफ्रेश टोकन जनरेशन किया है। सिक्योर यूजर ऑथेंटिकेशन किया है। ये सब किया है अपन ने। ओके ये हमारा हो गया। और इस कोड को अपन डालते किस पे गिटहब पे। चलो शुरू करते हैं अपन गिटहब पे डालना। गिटहब पे जाके भी देखेंगे। ओके दोस्तों करें। सबसे पहले अपन गीट ऐड करते हैं। ऐड किया गीट कमिंट एम क्या लिखते हैं इसमें अपन ने क्या किया इस वीडियो में अपन ने इम्प्लीमेंट लॉगिन एपीआई विथ JWT ऑथेंटिकेशन ऑथेंटिकेशन ये किया ना इस वीडियो में अपन ने। सही है ना स्पेलिंग। इम्प्लीमेंट लॉगिन एपीआई विथ JWT ऑथेंटिकेशन। ओके अपन ने किया तो इसको पुश कर देते पुश लॉगिन मैन किया। उसके बाद अपन गिटहब पे जाके भी देखेंगे कैसे क्या हुआ है गिटहब पे। ये हो गया अपना। और दोस्तों
सबसे पहले गिटहब पे चलते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं यहाँ से। रिफ्रेश हो रहा है, ये हो गया। ये अभी अपन ने चलाई थी कमेंट, ये देखना आप आगे ये, और देख लेते हैं फीचर कंप्लीट में। ये देख लें, अभी अपन ने फीचर कंप्लीट के ये ऐड हो गया है और इसका कोड भी यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। इसमें नहीं, देव लिंक में ऐप के अंदर जाएंगे ना, यहाँ पे अपन ने वो कोड डाल दिया है। अब दोस्तों ये रहा अपना कोड। ओके, अभी अपना तो ये तो कंप्लीट हो गया, बैकएंड कंप्लीट हो गया, सक्सेसफुली काम भी कर रहा है, सब कुछ अच्छे से। अब बारी आती है फ्रंट एंड की। चलो फ्रंट एंड को देखते हैं, लेट्स गो। दोस्तों फ्रंट एंड पहले से रेडी है। ओके, सबसे पहले इसको एपीआई से कनेक्ट करते हैं, समझते हैं। ओके, पहले से रेडी कर रखा है मैंने। ठीक है, सबसे पहले अपन ने लॉगिन फंक्शन बनाया, एरर को हटाया इसे ना। ये क्या है, नेविगेटर। अगर यूजर ऑफलाइन है, जैसे यूजर का नेट चला गया था, अपन उसको भेजेंगे यूआर ऑफलाइन, चेक प्लीज चेक योर इंटरनेट कनेक्शन। हमने फोन से डाटा निकाला, चेक किया क्या यूजर नेम डाला है कि नहीं डाला। अगर उसने नहीं डाला है तो दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, ये अपने डाल दिया। ओके, फिर उसके बाद ये क्या बोलते हैं अपना, उस एपीआई को कॉल किया अपन ने, ये एपीआई कॉल होगी यहाँ पे ना, मेथड पोस्ट थी। ओके, उसके बाद जो डाटा आया उसको हमने बैकएंड को भेजा, उसके बाद रिस्पॉन्स आया। ओके, अगर 200 आया है तो अपन उसको ये क्या बोलते हैं, अपन उसको क्या बोलते हैं, वो पॉपअप दिखाएंगे। पॉपअप दिखाते हैं ना, जैसे 200 आया हो तो जैसे पॉपअप दिखता है, लॉगिन सक्सेसफुली। ओके, अगर 401 आया है तो वो दिखाना है इनकरेक्ट पासवर्ड, इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड, 401 आता है। ओके, उसके बाद अगर एरर आया है, कुछ भी एरर है, जैसे ऑफलाइन है तो अपन कनेक्शन टाइम और प्लीज चेक योर इंटरनेट कनेक्शन स्पीड। ओके, उसके बाद कोई भी जैसे सर्वर बंद हो गया, कुछ भी हो गया तो हम ये एरर दिखा देते हैं। ओके, ये हो गया, और अपन यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर दिया। ठीक है, ये हमारा फ्रंट एंड पहले से तैयार है ना। अब दिख रहा है आपको? ठीक है, अब सबसे पहले अब इसको रन करते हैं, एक बार रन करके देख लेते हैं। करे रन, रन करे दोस्तों। ठीक है, इसको अब रन करके देख लेते हैं, गो लाइव। ओके दोस्तों, अपन रन करें सबसे पहले। ओके, किया। ओके, सबसे पहले अपन क्लिक करते हैं, ये दिखा आपको दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, अपन डमी टेक्स्ट डालते कुछ भी। अब ये दिखा देगा इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। ओके, ये दिखा दिया, सही पासवर्ड भी डाल देते हैं। ओके, जैसे सही पासवर्ड डालता मैं, डाला, अब यहाँ पे सक्सेसफुली हो जाए। ओके, ये सक्सेसफुली हो गया। अब सबसे पहले इस कोड को गिटहब पे डालते हैं। ओके, अपन इसको गिटहब पे डालना पड़ेगा ना, गिटहब पे जाके भी देखना पड़ेगा। git add। ओके, git commit m, क्या लिखते हैं इसका कमेंट, इंटीग्रेट। ओके, इंटीग्रेट, इंटीग्रेट लॉगिन एपीआई विथ फ्रंट एंड। ओके, हो गया। अब पुश कर देते हैं गिटहब पे इसको, पुश और गिन मैन, ये गया कोड अपना किधर, गिटहब पे। ओके दोस्तों, गिटहब पे ये रहा अपना गिटहब, अपन ने भी पुश किया था, और ये रहा अपना साइन डॉट का फाइल, देख सकते हैं। ये सारा कोड यहाँ पे पड़ा है, रखा हुआ है। ओके दोस्तों, ये हमारा पुश कर दिया, बैक एंड भी पुश हो गया और फ्रंट एंड भी। ओके दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।